आज हम आपको बताएंगे सैलरी अटेंडेंस लिस्ट। कल आप पूछ रही थी ना कि हमें अगर इसी में प्रेजेंट लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। इसके लिए अपन एक और सीट बनाते हैं। ओपन पे जा रहे हैं और यहाँ से अपन अपनी ओपन कर लेते हैं। बिल, प्रेजेंट लिस्ट, फी स्लिप, सैलरी लिस्ट। अगर आपको सैलरी लिस्ट अच्छे से आ गई है तो आपको यहाँ से सैलरी अटेंडेंस लिस्ट भी अच्छे से आ जाएगी। आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम राइट क्लिक कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। इसे हम नाम दे रहे हैं सैलरी अटेंडेंस लिस्ट। ठीक है, इसको अपन दो पार्ट में बनाएंगे। पहले हम सैलरी अटेंडेंस लिस्ट बना रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे सीरियल नंबर सबसे पहले। क्या कंट्रोल के साथ आप ये दबाओगे, कंट्रोल की को दबा के रखोगे और इसको स्क्रॉल को ऊपर की साइड करोगे तब भी जूम होता है। कंट्रोल की को दबा के रखोगे, नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ठीक, तो अपन यहाँ से सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ अपन ने लिख लिया 1 और यहाँ पे लिख लिया 2। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको अपन ड्रैग कर देंगे। डबल क्लिक करके अपन इसको ऑटो फिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने जो भी टीचर है या कोई भी है आप उनका यहाँ पे वर्कर्स के नेम लिखेंगे। आपको कुछ और उनके अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है कि कौन से, अगर टीचर का बना रहे हैं कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या फिर उनके मोबाइल नंबर वगैरह लिखना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अभी अपन नॉर्मली यहाँ पर नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिस्ट बना लेंगे और फिर इसके बाद नेम लिख लिया। यहाँ पे अपन लिखेंगे बेसिक सैलरी, जो अपना पुराना था उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पता है, सभी को पता है बेसिक सैलरी क्या होती है कि अपनी जो सैलरी इनको मिलने वाली होती है। कि जैसे पहले डिसाइड हो गया था कि अगर आप इतने घंटे काम करेंगे तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे। अपन यहाँ पर अपने मन से लिख लेते हैं। हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे किसी की 15 है तो आप 15 लिख देंगे यहाँ पे, किसी की कम है तो आप कम लिख देंगे। जितनी है उनकी उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको वही लिखना पड़े, जितनी है उसकी। हाँ, डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। बस आपको मेन चीज हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं फॉर्मूले। बाकी ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और बेसिक सैलरी तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिक सैलरी डालना पड़ेगा। नेम की जगह आप और कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसमें आपको पोस्ट लेनी है, जैसे कि आपके बहुत सारे वर्कर्स हैं, आपको पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर या फिर और किसी अदर चीज से, जिससे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो जैसा चाहे आप वैसा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला अपना आता है मेन। अपन एक कॉलम छोड़ रहे हैं। इसमें देखिए अपन को निकालना है टोटल प्रेजेंट। आप पीछे भी निकाल सकते हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं और यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। अपनी ये जो एक तारीख से स्टार्ट हो जाता है किसी का भी काउंट करना कि 1 तारीख से 30 तारीख तक या फिर 31 तारीख तक ये कितने दिन आए थे। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहीं पे अपन इनकी प्रेजेंट लगाएंगे। उसके लिए अपन यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं 31 तक। ठीक है, 31 तक ले लेते हैं। फिर इसके बाद इन सभी को अपन छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, सॉरी सिलेक्ट कर रहे हैं। आप एक किसी कॉलम के साइड में जाइए या फिर आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लीजिए। देखिए सभी छोटे हो गए। अब अपन क्या करेंगे, जब भी ये वर्कर्स प्रेजेंट होंगे तो अभी तक आपने हमने प्रेजेंट लिस्ट बताई थी तो उसमें आपने क्या किया था, पी लगाई थी। कोई एबसेंट है तो आप ए लगाते हैं, लीव लेता है तो एल लगाते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट प्रेजेंट लिस्ट थी। अब अपन बना रहे हैं सैलरी अटेंडेंस लिस्ट, यानी कि सैलरी की जो प्रेजेंट एबसेंट है वो लगाना है।
ठीक है। और अपन चाहते हैं कि ऑटोमेटिक काउंट होकर आ जाए कि ये जो व्यक्ति है वो कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, ये सब। तो उसके लिए जब भी कोई प्रेजेंट होगा तो आपको पी नहीं लिखना, आपको लिखना है 1। और अगर कोई एब्सेंट है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एब्सेंट में कितनी सैलरी कट रही है और लीव में कितनी सैलरी कट रही है। अगर लीव में एक दिन की सैलरी माइनस करना है, सिर्फ जिस दिन वो नहीं आया उसी दिन की सैलरी माइनस करना है, तो आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं एल। लेकिन अगर आपको 2 दिन की सैलरी माइनस करनी है तो आप लिखेंगे -1। इससे 2 दिन की सैलरी माइनस होगी। और अगर कोई आपको 3 दिन की सैलरी माइनस करनी है तो आप क्या लिखेंगे -2। ठीक है, आए समझ में। प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे। और अगर एक दिन की सैलरी माइनस करना है तो आप नॉर्मली एल या कुछ भी लिख सकते हैं या फिर उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर लीव है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि लीव में भी दुगनी सैलरी कटनी चाहिए, अगर आप किसी भी जगह पर ये चाह रहे हैं कि दुगनी सैलरी कटनी चाहिए तो आप -1 लिखेंगे। और तिगुनी सैलरी काट रहे हैं तो -2 लिखेंगे। ठीक है। अभी आप जब जब यहाँ पर मान लीजिए 1 तारीख है तो 1 तारीख को आप क्या करेंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। मान लीजिए ये प्रेजेंट है तो आपने इनके आगे लिख दिया 1, और ये भी प्रेजेंट है, इनके आगे भी आपने लिख दिया 1। अब इन्होंने लीव ली है, आपको पता है कि इन्होंने लीव ली है, तो आपने इनके सामने लिख दिया एल। ठीक है। अब अगला जो भी वर्कर है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया लेकिन वो अभी तक आए नहीं, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे -1। ठीक है, मतलब ये एब्सेंट है। और इसी तरह से आप सभी की प्रेजेंट लगाते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अपन रोज प्रेजेंट लगाते जाएंगे। अब आप अभी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन जब आप लगाएं तो आपको एक एक दिन की रोज लगानी है। ठीक है, अभी हम एक को ही सब में ड्रैग कर देते हैं और नीचे भी ड्रैग कर। कैसा अंदर जाता जाता है, कैसा? अच्छा, वो आप ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर जैसे 1 लिखा और हम चाहते हैं राइट क्लिक करके और फिर करने वाला, हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, अभी अपन ये देखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपन अगर आप अब आप क्या चाहते हो, टोटल प्रेजेंट आप आगे चाहते हो या पीछे चाहते हो, जहाँ। अच्छा, वो हाँ, वो हम आपको आगे बताएंगे। व्यू टैब में होता है फ्रिज पेंस। ठीक, अभी अपना व्यू टैब नहीं हुआ ना। आप ये बोल रही है कि हम चाहते हैं कि हम आगे चले जाएं लेकिन हमारी ये जो नेम और बेसिक सेल है यहीं पर है। वो फ्रिज पेंस होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे व्यू टैब में। अभी नहीं हुआ व्यू टैब। ठीक, ठीक है, अभी अपन ये पढ़ते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को टोटल प्रेजेंट चाहिए, जिस भी जगह पर चाहिए आप उस जगह पर ले सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टोटल जो प्रेजेंट है हम पीछे ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड में पीछे जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल पी लिख देते हैं, मतलब प्रेजेंट। ठीक है। अब आप अगर किसी भी चीज को टोटल करते हैं तो क्या करते हैं, ऑटो सम वाला फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन अगर आप पीछे कर रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का कॉलम सिलेक्ट करना है और जिसमें भी आपको आंसर चाहिए उस पे जाकर आप कर देंगे ऑटो सम। होम पर जाएंगे, यहाँ से आप कर देंगे ऑटो सम, तो ये काउंट करके आपको दे देगा कि टोटली कितने दिन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इस साइड कर रहे हैं तो आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा। आता है फंक्शन लगाना, पीछे मतलब इस साइड कर रहे हैं तो वो ऑटो सम कर देता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस तरफ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ऑटो सम करेंगे तो वो नहीं करेगा, उस साइड ही करेगा। या तो वो राइट साइड करता है या फिर नीचे करता है, डाउन में, लेफ्ट साइड नहीं करता। ठीक है, आया समझ? ठीक है, तो अब अपन को पता लग गया कि ये जो है वो 31 दिन ही प्रेजेंट है। अब अपन इसी को ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी 31 दिन प्रेजेंट है। अगर आप किसी का एक दिन, मान लीजिए इनकी लीव थी एक दिन की, अपन ने लिखा एल और एंटर कर दिया, देखिए बता दिया उसने 30। और अगर किसी ने, इन्होंने एक दिन एबसेंट हुए थे तो अपन ने क्या किया, -1 लिख दिया। मतलब हम क्या चाहते हैं, 2 दिन की सैलरी काटना चाहते हैं अगर कोई वर्कर एबसेंट होता है, एंटर। देखिए -2 हो गया। ठीक है, और अगर लीव लेंगे तो अपन एल लिख देंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि लीव में ही -1 होना चाहिए, 2 दिन की सैलरी काटनी चाहिए तो आप -1 कर देंगे। और एबसेंट में 3 दिन की कटना चाहिए तो आप